देखिए, राहुल दुबे जो है और यहाँ पे बताया जा रहा है अमन साहू, जो गैंग का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को इतना कंफर्म है कि उनके साथ तौसीफ अहमद का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। जितने भी प्रशासन है सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोगों का परेशानी को समझे और हमारे घर को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे हम लोग का कोई भी तस्करी से रिलेटेड कुछ भी नहीं, ओरिजिनल पेपर सारा हमारे पास है, ठीक है ना, और दलाल से हम लोग को बचाया जाए। मस्जिद जब बन रही थी उस वक्त आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना था। अगरचे आप ये कहते हैं कि ये मस्जिद गलत जगह पे है, उस वक्त आपको यहाँ ध्यान देना था। और अगरचे अब बन गया है तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल यहाँ पे ज़मीन हो गई और इस ज़मीन के जो कागजात हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सारी चीज़। और यहाँ पे लोग इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आखिर मस्जिद का ये विवाद क्यों, मस्जिद यहाँ पे है लेकिन इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके साथ हम लोग के मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, उन लोग का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। सभी लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे हम लोग के साथ बचपन से हैं, हमारे गार्जियन के साथ हमेशा से है और ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा आहत पहुँचा रहा है। हम रिटायर्ड जज है और ये जमीन खरीदा गया है 1993 में, हम लोगों ने उनसे ही खरीदा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जमीन को हमारे जो घर वाले हैं और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, ये हम लोग का जो जन्म स्थानीय है, हमेशा के लिए हम लोग यहाँ पे रहे। और ये हमें बावजूद भी यहाँ पे राफे कमाल नाम के इंसान जो बार बार आते हैं और हम लोग सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन रात हम लोग का सोना बहुत ज्यादा हराम हो जा रहा है और इसके कारणवश हम लोग का पढ़ना लिखना सारा कुछ डिस्टरबेंस है। इसके आमतौर पे भी यही भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे सारे लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो लोग यहाँ पे जमीन तस्करी को बस रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग का रहने का घर है और हम लोग यहाँ के से कहाँ जा सकते। एक मिनट, राफे कमाल एक दलाल है और ये जमीन तस्करी और जमीन कब्जा करने का काम करता है, ठीक है। और इसके वजह से हम लोग का पूरा यहाँ रांची में उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, दलाल के नाम से हम सारे लोग उन्हें जानते हैं। क्या कहना है, यहाँ आकर क्या बोलते हैं? यहाँ आकर वो कहते हैं कि ये जमीन हमारा है, जबकि ये जमीन हम ही लोगों का है और हमने ये रिटायर्ड जज से खरीदा है, जिनका नाम अमरनाथ सिन्हा और अंबुजनाथ सिन्हा था है। ये रिटायर्ड जज है और ये जमीन खरीदा गया है 1993 में, हम लोगों ने उनसे ही खरीदा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जमीन को हमारे जो घर वाले हैं और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, ये हम लोग का जो जन्म स्थानीय है, हमेशा के लिए हम लोग यहाँ पे रहे और ये हम ही लोग का रहे। अब ऐसे में सरकार और प्रशासन से क्या कहेंगी आप लोग? सरकार और प्रशासन से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि वो सख्त कार्रवाई करे और हम सभी लोगों की परेशानी को, मुश्किल हालातों को समझने की कोशिश करे, ताकि ये जो डर का माहौल जो चल रहा है और यहाँ के लोगों में जो भगदड़ मची हुई है, कभी वो लोग रात में आते हैं, कभी दिन में आते हैं, यहाँ तक कि सारे बाउंसर, लेडी बाउंसर के भी साथ आते हैं और जिसमें क्या बोलते हैं कुछ गैंग का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस तरह से हम लोगों को डराया ना जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से अपना जीवन व्यापन कर सके। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा परिचय है निशा प्रवीण और मैं जब से यहाँ जन्म हुई तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। इसके अलावा मुझे और भी बातें बतानी है, ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए ना, बोलिए। देखिए, राफे कमाल द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे जो जमीन मालिक हैं, हम लोगों ने जिनसे जमीन खरीदा है, उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है उनका नाम तौसीफ अहमद, आसिफ अहमद और बादशाह, सबका नाम को जोड़ा गया है 2 गैंग के साथ, जो कि ये सही नहीं है, जिसका नाम है राहुल दुबे और अमन साहू। इस गैंग से इन सभी का नाम को जोड़ दिया गया है और इसमें वो लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ये सब सबके साथ जबरदस्ती की जा रही है ताकि हम लोग से यहाँ पे जमीन खाली करवाया जा सके और हम लोग को यहाँ से दखल किया जा सके। आप लोग से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग की परेशानी को समझे और हम लोग का जो हक है वो आप सभी हम लोग को दिला सके। यहाँ पे क्या है कि कानून भी हम लोग का सुनने से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, वो लोग हम लोग का बात को समझ नहीं रहे। आप लोग से अनुरोध है, नहीं तो फिर हम लोग ये सारा कार्रवाई करेंगे और हम लोग का बात अगर नहीं समझा जाएगा तो हम लोग अंत तक बनेंगे और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मैडम, इस जगह पे आप लोग कब से रह रहे हैं? बहुत
है, रात को हम लोग का रात का नींद हराम है। हम लोग क्या कहें, हम लोग बहुत परेशान है। उसको बोलिए आदमी खाना पीना, जब खाना पीने के समय हो रहा है तब सब ऐसा कर रहा है हम लोग के साथ। राइफल लेके आता है लोग, दिखाता है लोग, हमेशा राइफल का धमकी देता है, राइफल दिखाता है, लेडीज गैंग को लेके आता है, घर में घुसाने खोलता है कि लेडीज को घुसा के घर में निकालेंगे, तुम लोग को मारेंगे। घर में आदमी नहीं रहता तब हमारे जो बच्चे हैं उनको उनका नाम दे दिया है थाना में, बोलता है वो लोग अंदर चले गए तो वो लोग कब्जा के कर लेगा, इसलिए हमारे बच्चे लोग का नाम हटा दिया जाए। हमारा बच्चा उस सब गैंग के साथ नहीं रहता है, फंसाया जा रहा है। क्या आप लोग पे जी पता नहीं, आज भी दोपहर में लोग आए थे और दे करके गए हैं। और करंट में पिछले कुछ दिनों में एक लेडी बाउंसर आई थी जिनका नाम है डेजी सुरेन, वो खुलेआम हम लोग को धमका के गई है कि सभी को देख लेंगे। और हम लोग इतना बोली है कि 2 दिन में तुम लोग का भतार आएगा, तुम लोग को घर खाली करवाने। बताइए, गंदा गंदा गाली उड़ी में बातें गई है। करके आते वो लोग से हम लोग बात किए कि अगर ये जमीन आपका है तो आप पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना नहीं चाहते, कोर्ट से आना ही नहीं चाहते हैं। और उसके बावजूद बोलते हैं कि जब नगर निगम नगर पालिका वाले लोग सारे लोग आएंगे, आप लोग को जब नोटिस दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये सरासर धमकी है। उनको हम लोगों ने बोला कि आप लोगों को ये बात सही मायने में अच्छे से बताना चाहिए, तो वो लोग बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे बुरी मुसीबत ये है कि हमारे घर में जब कोई जेंट्स नहीं होता है तब वो सारे लोग आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं होता है। और यहाँ पे जनसंख्या ज्यादातर महिलाओं का है, सबके घर में लड़कियां ही है जो कि अनसेफ फील कर रही है। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का वर्क रुक रहा है, हम लोग कुछ काम भी नहीं कर हो रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी राहुल दुबे जो है, और यहाँ पे बताया जा रहा है अमन साहू जो गैंग का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को इतना कंफर्म है कि उनके साथ तौसीफ अहमद का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। ये बस जबरदस्ती डाला जा रहा है इसके फंसाने के लिए। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे जांच बैठाया जाएगा तभी कुछ किया जा सकता है। इस सब चीजों से हम लोग सारे लोग परेशान आ चुके हैं, लेकिन इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके साथ हम लोग के मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, उन लोग का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। सभी लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे हम लोग के साथ बचपन से है, हमारे गार्जियन के साथ हमेशा से है। और ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा आहत पहुंचा रहा है, हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, हमें मेंटली टॉर्चर ना किया जाए और हमारे घर को सुरक्षित बचाया जा सके। हाँ, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। चीजों से हम लोग इतने ज्यादा परेशान है, जबकि ये गलत है। अगर वो हमारे नहीं साथ में रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा घर तो छिन जाएगा ना, हम लोग बेघर हो जाएंगे। क्योंकि तौसीफ अहमद हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, भेजेगा, इसीलिए तौसीफ अहमद को वो लोग नाम दे दिया, टारगेट बनाया, क्योंकि हम लोग के सपोर्ट में हूँ है, जमीन हम लोग कब्जा कर लेंगे। जितने भी प्रशासन है सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोगों का परेशानी को समझे और हमारे घर को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे हम लोग का कोई भी तस्करी से रिलेटेड कुछ भी नहीं, ओरिजिनल पेपर सारा हमारे पास है, ठीक है ना। और दलाल से हम लोग को बचाया जाए, राफे कमाल से, खास करके राफे कमाल ही सामने आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं को जान रहे हैं और वही हम लोग को परेशान कर रहे हैं हमेशा। पिस्टल के सही, चाहे वो जेंट्स बाउंसर हो चाहे लेडी बाउंसर है, चाहे वो अपने साथ जितने भी लोग लेके आते हैं, वो हमेशा हम लोग को टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं और गन वन लेके आते हैं। प्लीज कृपया करके हम लोग का परेशानी को समझे ताकि हम लोग का घर बच जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का काम भी है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट भी हैं और हम लोग का रोजमर्रा का जिंदगी बहुत ज्यादा हाई फाई वाला नहीं है। हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग का जिंदगी चलेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे परेशानियों को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये 15 दिन से हम लोग रात में सो भी नहीं रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है और रेगुलर कोई ना कोई राउंड मार के जा रहा है। और इन सब चीजों से हम लोग इतना आजिज आ चुके हैं ना कि लास्ट में हम लोग को परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज इकट्ठा होने का मतलब और मकसद बस यही है कि यहाँ पे मस्जिद की ज़मीन की विवाद चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ, आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं
और बनाने के समय भी कोई नहीं आया, लेकिन जब बन गया, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई, इसके बाद लोग नाफी जोखी करने के लिए आ रहे हैं। ये गलत है ना। जब बन रही थी मस्जिद, विवाद खड़ा करने वाले कुछ लोग हैं, उनका तो मैं जानता नहीं हूँ, आते हैं और नाफी जोखी करते हैं, ये गलत है। और जैसे कि हमारा कहना ये है कि मस्जिद जब बन रही थी उस वक्त आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना था। अगरचे आप ये कहते हैं कि ये मस्जिद गलत जगह पे है, उस वक्त आपको यहाँ ध्यान देना था। और अगरचे अब बन गया है, तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल यहाँ पे ज़मीन हो गई, और इस ज़मीन के जो कागज़ात हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सारी चीज़। और यहाँ पे लोग इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आखिर मस्जिद का ये विवाद क्यों, मस्जिद यहाँ पे है तो आखिर कुछ दिन आज से जब बन रहा था मस्जिद, वहाँ उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं आया। सरकारी आदमी नापी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे ही ये पकड़ के लेके के किसी को भी नापवाने लगे? नहीं, लोग जो हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट लोग हैं, है ना, सरकारी आदमी नहीं आया कोई। अगरचे सरकारी नहीं करता है। नहीं, अगरचे सरकारी आदमी आता तो कोर्ट का आदेश लेकर के आता, और कोर्ट वो बताता हमको कि हाँ भाई यहाँ ये गैर कानूनी मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। कोर्ट अगर आदेश ये कर दे कि ये मस्जिद गैर कानूनी है, तो हमने बाबरी मस्जिद को दे दिया खुशी से। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के बिना पे, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये मस्जिद यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, मैंने मान लिया। अगर कोर्ट आज भी कहती है कि ये मस्जिद यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो आज भी मैं मस्जिद को खुशी खुशी से देना मुनासिब समझता हूँ, समझ गए ना। लेकिन आज तक कोर्ट हमें या फिर यहाँ के लोगों को कोर्ट जो है से बताया ही नहीं, या फिर कोर्ट आया नहीं। तो प्राइवेट लोग अगर आकर के आज ये बात कहते हैं कि ये मस्जिद गैर कानूनी जगह पे बनी हुई है, गैर जगह मतलब जो है से कि ये जमीन सही जमीन नहीं है, तो कोर्ट आकर के बताता कि ये सही जमीन नहीं है। प्राइवेट लोग अगर आकर के कहते कोई हैं, मामला भी इस पे दर्ज हुआ है, कुछ जानकारी है हाँ आपको? कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं, सारी चीजें यहाँ के जो है से कि थाना में दर्ज हुए हैं। इसके बाद हमारी अगर बात आती है कोर्ट तक, तो कोर्ट तक भी पहुंचने में हमको घबराहट नहीं है, क्योंकि हमने सही जगह पे मस्जिद बनवाई है, और आज नहीं बल्कि आज से 10-15 साल पहले बनवाई है। इसका इरादा पहले से ही चल रहा था, ठीक है। तो आज ये मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा है, ये गलत है ना। और ये इस मस्जिद के ज़मीन को अगरचे टारगेट बनाया जा रहा है, ये भी गलत है, हमारा कहना है। मेरा नाम कारी अजहरुद्दीन, ये मस्जिद असगर का मैं इमाम खतीब हूँ।